अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद साहर में खुश आमदीद। आज का ये लेक्चर वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के हवाले से आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से कस्टमाइजेशन को अंजाम देना है, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें रह चुकी हैं, बाकी मैंने तकरीबन एक एक चीज़ कवर की है कस्टमाइजेशन के हवाले से। आइए देखते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले आपने अपीयरेंस में आकर कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से ये वेब पेज डिज़ाइन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर शो हो रहा है साइट आइडेंटिटी, टाइटल, टैगलाइन एंड साइट आइकन। इस पर क्लिक करें और इधर आपको साइट टाइटल शो हो रहा है ब्लॉगिंग फॉर ऑल। ये आपका साइट टाइटल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग विद यू, मैं जो कि वहीं रखना चाहता हूँ ब्लॉगिंग फॉर ऑल, तो आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन है ब्लॉगिंग अबाउट लाइफ, आपको यहाँ पर ये टैगलाइन शो हो रहा है ब्लॉगिंग अबाउट लाइफ, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अबाउट एवरीथिंग, यहाँ पर ये चेंज हो गया है। ऑन होम पेज रैप द साइट टाइटल और लोगो इन एन H1 टैग। H1 टैग है, H1 टैग यूज़ होता है हेडिंग, जो मैक्सिमम हेडिंग के लिए टैग यूज़ होता है उसको H1 ही कहते हैं। फॉर बेस्ट SEO रिजल्ट्स मेक श्योर योर पेज ऑलवेज इंक्लूड एटलीस्ट वन H1 टैग। वो कहते हैं अगर SEO का आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो पेज हो उसमें लाजमी एक हेडिंग का टैग हो, H1 का टैग हो। मैं आपको समझाता हूँ H1 टैग और H2 टैग किस तरह से काम करते हैं। अगर हम नोटपैड ओपन करें, अब नोटपैड पे हम इसको लिखते हैं HTML। ये सिर्फ आप लोग दोस्तों को समझाने के लिए है कि किस तरह से जो वेबसाइट है वो किस तरह से काम करते हैं, कोडिंग उनकी किस तरह से होती है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा मैं H1 टैग दे रहा हूँ। H1 टैग देकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी चूँकि ये सेव नहीं किया इसलिए ये शो नहीं करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पर भी इसको सेव कर दें, डेस्कटॉप पर इसको रख देते हैं example.html, क्योंकि HTML एक्सटेंशन है तो .html। ऑल फाइल्स सेव कर दिया इसको। अब मैं आपको शो कराता हूँ ये किस तरह से शो होगा। अभी एग्जांपल आपको शो हो रही है, इसको मैं ओपन विद करता हूँ गूगल क्रोम। अब आपके सामने ये H1 का टैग शो हो रहा है कि ये किस हद तक ये हेडिंग बोल्ड है। अब आपको दिखाता हूँ अगर ये टैग H2 के हवाले से हो, अगर इस टैग को हम H2 करें तो किस तरह से ये शो होगा। ये इसीलिए लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ये आप दोस्तों को समझाने के लिए बहुत अहम चीज़ है। हेलो वर्ल्ड H2 टैग क्लोज कर देते हैं इसे। इसी तरह से H3 टैग यूज़ होता है। अप टू H6 टैग होता है। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ H6 टैग कितना छोटा हो जाएगा। मैं आपको सारे टैग ही शो करा देता हूँ किस तरह से टैग्स शो होंगे। अब इनको जस्ट चेंज कर देते हैं 4 और ये 5, 4, 5। तो ये एक कोडिंग है जिसके लेक्चर्स मैं आप बाद में लाजमी करवाऊँगा। अब मैंने इसको सेव कर लिया, इसको आकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये H6 टैग है, ये H5 है, 4 है, 3, 2 और 1।
तो ये ज़रूरी था आपको समझाना कि H1 टैग किस तरह से यूज़ होता है। H1 टैग ज़रूरी है ताकि आपकी हेडिंग शो हो। डिस्प्ले यूर साइट्स डिस्क्रिप्शन टैग लाइन, अगर आपने टैग लाइन को शो कराना है तो यहाँ पर आप इसको शो करा सकते हैं। साइट आइकन है, जो कि हमने अभी तक कोई भी साइट आइकन नहीं बनाया हुआ, जो कि बाद में हम बनाएंगे, तो मैं आपको शो करूँगा किस तरह से इसको शो करते हैं। इसको बैक करते हैं। जनरल डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, ये कुछ स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के, आप देख सकते हैं किस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है। आपको टेक्स्ट यहाँ पर चेंज होता नज़र आएगा। कोई भी टेक्स्ट स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है पिक्सेल्स के अंदर, आप इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ही मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो टेक्स्ट बढ़ता जा रहा है। यह आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बनाना होता है। वेबसाइट मैक्सिमम विड्थ, इसको 1920 मैंने कर दिया। अगर आपकी वेबसाइट की LCD के हवाले से LED के हवाले से विड्थ आपने बढ़ानी है तो आप इसको 1920 ही रहने दें। वो कह रहे हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेनर, इफ़ यू यूज़ 2 साइड बार्स योर कंटेनर शुड बी एट लीस्ट 1200 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स के हवाले से अगर आपने 2 साइड बार यूज़ करने हैं, चूँकि मैं 3 साइड बार यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने 1920 यूज़ किया है। बॉक्स लेआउट है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बॉक्स लेआउट शो होगा। थोड़ा सा नेट स्लो है। अब आपको यहाँ पर बॉक्स शो हो रहा होगा कि ये बॉक्स लेआउट है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको यूज़ करेंगे। साइड बार विड्थ, जो साइड बार विड्थ है आप इजीली ऑब्जर्व करेंगे कि विड्थ ये कम हो गई है। 30 पिक्सल्स करने पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि विड्थ इसकी साइड बार की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर याद रखिएगा कि ये लेफ़्ट साइड पर जो साइड बार है इसको हम प्राइमरी साइड बार कहते हैं। ये जो है ये सेकेंडरी साइड बार है। देखिए सेकेंडरी भी यूज़ हो। विजेट्स के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी विजेट्स किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। तो इधर सेकेंडरी का भी कलर आप चेंज कर लें, कोई भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेज बॉर्डर रेडियस है, अगर कोई भी इमेज आपने इंसर्ट किया हुआ है तो उसका रेडियस आपने, बॉर्डर का रेडियस आपने लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद लिंक्स अंडरलाइंड विद इन कंटेंट। ठीक है, वो जो कंटेंट के अंदर ही है वो कहते हैं लिंक्स वो अंडरलाइन हो जाएं, वो शो के लिंक्स ही हैं, तो हमने यस किया हुआ है। पहले से डिफ़ॉल्ट यस है तो हम यस ही रहने देते हैं। डिस्प्ले एन आइकन नेक्स्ट टू एक्सटर्नल लिंक्स, तो वो कह रहे हैं कोई आइकन शो करवाना है लिंक्स के वाले से, अब इसको ऑन रखना चाहते हैं ऑन रख दें, आइकन भी शो हो जाएगा, नहीं रखना चाहते ना रख दें। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन अ न्यू टैब, आप चाहते हैं जो भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं, कुछ ऐसे लिंक्स हैं जिस तरह फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, तो वो न्यू टैब ही खोलें, तो इसको ऑन कर दें। उसके बाद साइट वाइड बॉडी बैकग्राउंड, अगर आपने बैकग्राउंड जो कि यहाँ शो हो रहा है इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट प्रीव्यू के लिए शो करा देता हूँ, आपको बैकग्राउंड नीचे से शो हो रहा है बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड इमेज है जो कि अभी हमने सेट नहीं किया, अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें, बिलफर्ज ये मेरे एक लेक्चर का ही है, प्रीवियस लेक्चर का, मैं इसको सेट करता हूँ। अब ये इमेज यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखना है वो ये एडिट इमेज यहाँ से हो जाएगा, डिलीट परमानेंटली आपने करना हो तो डिलीट हो जाएगा, वरना क्या होगा ये मीडिया लाइब्रेरी जो वर्डप्रेस की है इसके अंदर ये महफूज रहेगा। इसमें यह होता है कि ALT टेक्स्ट, जिसे हम ऑल टेक्स्ट कहते हैं, ये लाजमी आपने सेट करना होता है, क्योंकि जब गूगल
क्रॉलिंग कर रहा होता है तब वो इमेज अगर उसको नहीं शो हो रहा होता या किसी वजह से वो शो नहीं कर पाता तो ऑल टेक्स्ट शो हो जाता है कि ये किस चीज़ का इमेज है। मैं बिलफर्ज इसको यूट्यूब थंबनेल लिख लेता हूँ। उसके बाद टाइटल है, टाइटल आपने जो देना हो, क्योंकि ये सेव हुआ पड़ा था तो ये वहीं शो कर रहा है, टाइटल भी वही है, लेक्चर 14 के हवाले से टाइटल है। कैप्शन आपने देनी इमेज की, डिस्क्रिप्शन देना हो तो ये आपका फाइल यूआरएल है कि ये आपका कहाँ यूज़ होगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको चूज़ इमेज कर दें। अब ये बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुके हैं, आपको बैकग्राउंड से नज़र भी आ रहा है। उसके बाद रिपीट है, नो रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है, आपने इसको स्क्रॉल करना है तो बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, आपने फिक्स्ड रखना है तो आप फिक्स्ड रखें। बैकग्राउंड पोजीशन है, सेंट्रल, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, जहाँ भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, या सब सिर्फ कस्टमाइजेशन है जब अपनी वेबसाइट के हवाले से कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ है, कवर के तौर पर आपने यूज़ करना है, कवर के तौर पर यूज़ करें, आपने कोई और चीज़ यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रंट पेज कंटेंट है, इसमें ये इनहेरिट ग्लोबल लेआउट है जिसमें 1 कॉलम है। मैं आपको साथ साथ प्रीव्यू करवाता हूँ। अब 1 कॉलम शो हो रहा है यहाँ पर, 2 कॉलम्स कंटेंट लेफ्ट, तो आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट पे शो होगा लेकिन 2 कॉलम शो होंगे। अब कंटेंट आपका लेफ्ट पे आ गया लेकिन 2 कॉलम है, राइट पर आपका प्राइमरी शो हो रहा है। उसके बाद 2 कॉलम्स कंटेंट राइट, 3 कॉलम्स कंटेंट मिडल। ये आप चेक कराता हूँ किस तरह से शो होगा। अब ये 3 कॉलम्स है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये और एक ये प्राइमरी कॉलम, कंटेंट मिडल में आ जाता है। लेकिन अगर आपने कंटेंट साइड पे रखना है, लेफ्ट राइट, तो आप इसको इस तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये कंटेंट राइट पर। लेकिन चूँकि जो इसका डिफ़ॉल्ट है इनहेरिट ग्लोबल लेआउट वो भी अच्छा है क्योंकि कंटेंट मिडल में आ जाता है बाकी साइडों में, तो हम उसको ही यूज़ करेंगे। यूर होम पेज डिस्प्लेज यूर लेटेस्ट पोस्ट, साफ ज़ाहिर है हम चाहेंगे जो भी लेटेस्ट पोस्ट हमारी पब्लिश हो वहीं शो हो हमारे होम पेज पर, तो इसी को ही सिलेक्ट रहने दें। डिस्प्ले अ कस्टम हेडिंग फॉर योर ब्लॉग, इसको हम अभी क्लोज करते हैं जस्ट देखने के लिए। तो कोई भी कस्टम आपने ब्लॉग यूज़ करना है जहाँ जिस तरह ये ब्लॉगिंग फॉर ऑल जो पहले भी हमने देखा है तो ये शो होगा। इसमें ब्लॉग सब हेडिंग है जिसको मैंने ब्लॉग से लिखा हुआ है। उसके बाद पोस्ट लिस्ट डिज़ाइन है, डिस्प्ले यूर ब्लॉग पोस्ट एज अ स्टैंडर्ड लिस्ट। अगर आपने लिस्टिंग करनी है अपनी पोस्टिंग की तो आपने यहाँ पर उसकी लिस्टिंग के हवाले से आपने स्टैंडर्ड लिस्ट के हवाले से इसको ऑन कर देना है। वाइल द डिफ़ॉल्ट ब्लॉग डिज़ाइन इज़ अ ग्रिड ऑफ पोस्ट यू कैन चेक दिस ऑप्शन एंड डिस्प्ले 1 पोस्ट पर रो, कि एक ही रो में एक ही पोस्ट डिस्प्ले होगी, आपकी साइडों पर कोई भी पोस्ट शो नहीं होगी। विद द थंबनेल बिसाइड्स द टेक्स्ट, डिस्प्ले द पोस्ट थंबनेल, अगर आपने उसका थंबनेल भी शो करवाना है तो इसको ऑन ही रहने दें। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज इन देयर ओरिजिनल डायमेंशन इन पोस्ट लिस्ट, जो उसके फीचर्ड इमेज जो भी हों उनका जो है ना ओरिजिनल डायमेंशन वो कह रहे हैं पोस्ट लिस्ट में, उसको अगर आपने चेक इन रखना है चेक इन कर दें, अगर आपने चेकआउट करना है इसको ऑन नहीं करना ऑफ रखना है तो ऑफ कर दें। एक्सर्प्ट लेंथ, इसमें आपने कितनी रखनी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, दी वर्डप्रेस एक्सर्प्ट इज़ द समरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ अ पोस्ट बट यू कैन राइट अ कस्टम एक्सर्प्ट। लिंक भी दिया हुआ है कि आप इसको राइट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इन्होंने इस तरह से शो भी किया हुआ है कि आपने यूज़ करना है। इफ़ यू वांट यू कैन सेट द नंबर ऑफ वर्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले विद दिस ऑप्शन। तो किसी भी पोस्ट की अगर आपने कोई समरी यूज़ करनी है तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कितने उसकी लेंथ हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फीचर पोस्ट ऑन टॉप ऑफ योर ब्लॉग, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं
जो कि फीचर आप यूज़ करते हैं ताकि वो टॉप पर यूज़ हो, तो आपने उसको यूज़ करना है तो इसको ऑन रखें वरना ऑफ कर दें। सिलेक्ट अ कैटेगरी टू फीचर, अभी हमने चूँकि कोई भी कैटेगरी यूज़ नहीं की तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। फीचर्ड पोस्ट काउंट कितनी रखनी है आपने, 1 2, या आपने खुद मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्ड पोस्ट टू डिस्प्ले सेट टू 1 एंड इट विल शो इट विदाउट एनी स्लाइडर स्क्रिप्ट। सेट इट टू 0 टू डिसेबल, अगर आपने इसको डिसेबल रखना है तो इसको 0 कर दें। क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया, कोई भी पोस्ट हमने नहीं शो कराई, कोई भी इसके ऊपर कंटेंट हमने शो नहीं कराया, इस वजह से काफ़ी चीज़ें हमें शो नहीं होगी। लेकिन ये बेसिक कस्टमाइजेशन है जो कि आप अपने कंटेंट पब्लिश करने के बाद इस कस्टमाइजेशन को आप चेक करके सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले दी फुल पोस्ट कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कि रीड मोर का ऑप्शन ना है, फुल हो, तो आप इसको ऑन रखें। एनिमेट यूर फीचर्ड पोस्ट विद द स्लाइड शो, एनिमेशन करना चाहते हैं, एनेबल द ऑटोमेटिक एनिमेशन ऑफ द फीचर्ड पोस्ट। कैरोसेल अगर आपने करना चाहते हैं, इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें। डिस्प्ले द फीचर्ड पोस्ट आल्सो इन द लिस्ट ऑफ द पोस्ट, तो इससे इसकी कस्टमाइजेशन के बाद हम आते हैं हेडर डिज़ाइन की तरफ। साइट आइडेंटिटी, यहाँ पर ये हेडर के डिज़ाइन है जिनको हमने पहले भी चेक किया है इस तरह का। तो डिस्प्ले और लोगो इन दी हेडर, चूँकि हमारे पास कोई लोगो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई लोगो हम यूज़ करना चाहें तो वो किस तरह से यूज़ हो सकता है। बिलफर्ज ये एक लोगो है कोडिंग विद सार के नाम से, या मैं वो डिफ़ॉल्ट लोगो यूज़ करता हूँ जो मैंने अपने यूट्यूब के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि इसी को यूज़ करते हैं। मैं आपको शो कराता हूँ ये किस तरह से शो होगा। लोगो, उसके बाद सिलेक्ट, अब देखें ये शो इस तरह से होगा। क्रॉप इमेज, तो ये लोगो शो हो रहा है हमारी वेबसाइट पर। क्योंकि नेट स्लो है तो ये भी शो हो जाएगा किस तरह से लोगो शो होगा। ये देखें लोगो शो हो रहा है। अगर आपने चेंज करना है, चेंज करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करें। क्रॉप के लिए आप इसको एडजस्ट करें अपने लोगो को। उसके बाद इसको क्रॉप इमेज करें तो यहाँ पर आपका उसी तरह से लोगो शो हो जाएगा वेबसाइट पर। ये देखें, अब आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, कुछ भी आपने एडिट करना हो तो। उसके बाद डेस्कटॉप डिवाइसेस हेडर लोगो इमेज मैक्सिमम हाइट इन पिक्सेल्स, तो आपने अगर उसकी हाइट को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लोगो फॉर मोबाइल्स, अगर मोबाइलों के लिए भी आपने यूज़ करना है, चूँकि मुख्तलिफ इनके साइजेज़ होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मोबाइल के लिए साइज़ थोड़ा छोटा सा महसूस हो रहा है, लेकिन हम इसको फिर भी सेट कर लेते हैं। क्रॉप इमेज करने के बाद अब ये मोबाइल के लिए भी लोगो सेट हो चुका है। साइट आइकन्स आर व्हाट यू सी इन ब्राउज़र टैब्स, बुकमार्क बार्स एंड विद इन द वर्डप्रेस मोबाइल ऐप्स अपलोड वन हियर। ये 512 बाई 512 पिक्सल्स का साइट आइकन यूज़ करना होता है। अगर आपके पास साइट आइकन है तो यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेडर डिज़ाइन है, कलर्स एंड अदर्स है, इसको आप इजीली देख लीजिएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। टॉप पर बैकग्राउंड है, अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको चेंज करें, आपको यहाँ पर चेंज नज़र आएगा टॉप पर बैकग्राउंड में। ये देखें, ये अभी यहाँ पर शो हुई थी, ये देखें। कोई भी कलर आप इसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं इजीली। उसके बाद ये हेडर बैकग्राउंड है, ये देखें चेंज हो चुका है। हेडर बैकग्राउंड है, आपने हेडर का बैकग्राउंड चेंज करना है। अब ये देखें चेंज हो चुका है आपके सामने। आपने जिस तरह से भी इसकी कस्टमाइजेशन करनी है आप कस्टमाइजेशन करें। अब ये हेडर मेन्यू बैकग्राउंड है, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इनके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर पब्लिश करेंगे तो ये चेंज हो चुके होंगे। मैं आपको वेबसाइट पर शो कराता हूँ किस तरह से ये शो होंगे। अब देखें कलर्स वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह चेंज हो चुकी है। उसके बाद वापस हम आते हैं हेडर एडवर्टाइजमेंट विजेट्स। डिस्प्ले या विजेट इन योर हेडर। अगर आपने इसको यूज़ करना है, हेडर में कोई विजेट शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे। शो नहीं कराना चाहते तो इसको ऑफ कर देंगे। डिस्प्ले द हेडर विजेट जोन ऑन डेस्कटॉप डिवाइसेस ऑन मोबाइल। अगर मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी आपने यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें। मैं इसको अभी नहीं छेड़ता। हेडर इमेज है, अगर आपके पास कोई भी हेडर बैनर इमेज है आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस कस्टमाइजेशन की सीरीज़ के बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने कैनवा पर हेडर को बनाना है, किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। तो इसके अलावा ये हेडर मेन्यूज़ है, मोबाइल सेटिंग है, ये आप खुद देख लीजिएगा। मेरे बताने का मकसद ये है कि ये पूरी कस्टमाइजेशन है जिसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँ तो ये 3-4 पार्ट्स बन जाएंगे जो कि लंबी होती जाएंगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये फुटर के डिज़ाइन वगैरह हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मेन बॉडी डिज़ाइन है, ये देख लीजिएगा। मेन्यूज़ है, मेन मेन्यू, ये सारी कुछ आप स्टार्ट क्रिएट न्यू मेन्यू आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। व्यू ऑल लोकेशंस है, वो भी आप देख सकते हैं कौन सी लोकेशन है। डायनामिक साइड बार एंड विजेट्स, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो कॉमर्स है, योस्ट एसईओ, जब इनको मैं कवर कराऊंगा तब इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से हमने कवर करने हैं, किस तरह से हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। ये एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ क्या होगा क्या नहीं होगा, इंशाल्लाह इसको भी मज़ीद फिर किसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लोगो डिज़ाइन के हवाले से होगा। कैनवा पर किस तरह से आपने लोगो डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से फिर उसको पब्लिश करना है, सब कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मैं कवर कराऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।